छत्तीसगढ़ सरकार की तरफ से हाल ही में एक कोल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट को अलाउ किया गया है, अनुमति दी गई है। लेकिन कई विद्वानों का ये कहना है, खासतौर पर कई एनवायरमेंटल एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि इस पूरी परियोजना की वजह से ये जो आपका छत्तीसगढ़ का पर्यावरण है या छत्तीसगढ़ के तमाम जो वन क्षेत्र हैं, उन पर आपको नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिलेगा और इसके साथ-साथ इन वन क्षेत्रों में रहने वाले जो आदिवासी लोग हैं, उनके जीवन पर भी आपको इस परियोजना की वजह से प्रभाव देखने को मिल सकता है। तो आज इस वीडियो में हम इसी विषय पर विस्तार से बातचीत करने वाले हैं। मेरा नाम है अक्षय और आपका स्वागत है दृष्टि आईएएस चैनल की इस नई वीडियो में। तो इसी नोट के साथ करते हैं वीडियो की शुरुआत और सबसे पहले यहाँ पर एक सवाल देख लेते हैं। सवाल में आपसे पूछा गया है कि हसदेव अरंड वन जो है ये किस प्रकार के वनों के लिए जाना जाता है। हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए बांस और पीपल, ऑप्शन बी साज और सागौन, ऑप्शन सी यूकेलिप्टस और नीम, ऑप्शन डी देवदार, ऑप्शन डी देवदार और चीड़। तो इसका सही जवाब क्या होगा? हसदेव वन क्षेत्र जो है ये किस तरह के वन पेड़ों के लिए जाने जाते हैं? इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अगर आपको जवाब पता है तो अच्छी बात है, जवाब नहीं पता है तो थोड़ा सा इंतजार कीजिए, वीडियो में हम जवाब को डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले हम देखते हैं कि हमारे सामने खबर क्या निकल करके आई है। तो खबर की यदि आप बात करें, खबर चर्चा में इस वजह से आई है क्योंकि छत्तीसगढ़ की सरकार ने हाल ही में राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड जो है इसको केते एक्सटेंशन कोल ब्लॉक ओपन माइनिंग परियोजना के लिए वन भूमि को गैर वन उपयोग के लिए बदलने की मंजूरी प्रदान कर दी है। यानी कि जो आपका हसदेव वन क्षेत्र का जो पेड़ वाला इलाका है, जो जंगल वाला इलाका है, उसको गैर वन क्षेत्र के लिए या गैर वन उपयोग के लिए अनुमति यहाँ पर दे दी गई है। एक अनुमान ये बताता है कि अगर इस प्रोजेक्ट को इंप्लीमेंट किया जाता है तो इसकी वजह से इस पूरे क्षेत्र में यानी कि हसदेव वन क्षेत्र में 4.5 लाख से ज्यादा पेड़ जो हैं इनकी कटाई आपको देखने को मिल सकती है। और बहुत सारे जो पर्यावरण कार्यकर्ता हैं, जो आपके एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट हैं, वो इस परियोजना का विरोध कर रहे हैं, वो इस परियोजना के खिलाफ जो है नजर आ रहे हैं। आरोप ये लगाया जा रहा है कि राज्य सरकार जो है वो पूंजीपतियों को लाभ पहुंचाने के लिए राज्य और पर्यावरण हितों को जो है दरकिनार कर रही है, पर्यावरण हितों को जो है यहाँ पर बलि चढ़ाने की कोशिश की जा रही है। तो ये ओवरऑल सिनेरियो आपको देखने को मिला है छत्तीसगढ़ में। तो इस पर डिटेल से चर्चा करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम इस पूरे प्रोजेक्ट का थोड़ा सा और डिटेल देखते हैं, खनन परियोजना का विवरण क्या है, थोड़ा सा उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले अगर आप प्रोजेक्ट की बात करें तो प्रोजेक्ट का नाम है केते एक्सटेंशन कोल ब्लॉक। केते एक्सटेंशन कोल ब्लॉक जो है कुल आपका 1760 हेक्टेयर में फैला हुआ है, जिसमें से 1742 हेक्टेयर क्षेत्र जो है यानी कि तकरीबन आपका 99% जो इलाका है ये आपका घने जंगलों के अंतर्गत आता है, ये आपका जो है बहुत डेंस फॉरेस्ट के अंतर्गत आता है। और इस परियोजना को इंप्लीमेंट करने का मतलब ये है कि आपको इतने क्षेत्र को खाली करना पड़ेगा, यानी कि तकरीबन 99% एरिया जो है वो आपका वनों के अंतर्गत आता है। और ये पूरा क्षेत्र जो है वो चारनाई नदी के कैचमेंट एरिया का भी क्षेत्र माना जाता है। ये परियोजना आपका राजस्थान राज्य विद्युत निगम जो आपका उत्पादन निगम है उसके अंतर्गत आती है। और अब तक जो है इस पूरे क्षेत्र में जो हसदेव इलाका है वहां पर 23 कोल ब्लॉक जो है चिन्हित किए गए हैं, जो कुल 437.72 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैले हुए हैं। और हसदेव अरंड कोलफील्ड का यानी कि जो आपका HAC है इसका 25% हिस्सा जो है कवर करते हैं। तो ओवरऑल आप यही कह सकते हैं कि जो कोल परियोजना यहाँ पर राजस्थान विद्युत निगम की तरफ से इंप्लीमेंट की जा रही है, ये परियोजना छत्तीसगढ़ का जो आपका पूरा वन क्षेत्र है उसको बहुत बड़े लेवल पर इम्पैक्ट करने वाली है। तो ये कुछ पॉइंट हमने यहाँ पर देखे इस पूरी परियोजना के बारे में। अब यहाँ पर इस परियोजना के सामाजिक इम्पैक्ट क्या हो सकते हैं, पर्यावरणीय प्रभाव क्या हो सकते हैं, थोड़ा सा उस पर अगर आप बात करें तो बहुत सारे जो आपके इंडिपेंडेंट एनवायरमेंटल एक्सपर्ट्स हैं, पर्यावरणविद हैं, उनका यह कहना है कि इस पूरी परियोजना की वजह से स्थानीय स्तर पर आपको खनन की वजह से बहुत ज्यादा इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। स्थानीय स्तर पर जो आपके गांव मौजूद हैं, जो जंगल मौजूद हैं, उन गांवों में रहने वाले जो लोग हैं उनकी आजीविका पर आपको इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। और इसके साथ साथ इस पूरी परियोजना से प्रभावित होने वाले जो स्थानीय लोग हैं वो भी इस पूरी परियोजना से काफी ज्यादा नाराज हैं, क्योंकि उनका कहना है कि इस परियोजना की वजह से उनके घरों को खाली कराया जा रहा है और इसके एवज में उनको जो घर दिए गए हैं वो घर उनके पुराने जो घर थे उनसे काफी ज्यादा छोटे हैं और बहुत अच्छी सुविधाएं भी वहां पर मौजूद नहीं है। इसके साथ साथ आपके जो ग्रामीण लोग हैं उन्होंने ये भी आरोप लगाया है कि इस पूरी परियोजना के लिए जो आपका एनवायरमेंटल क्लियरेंस प्राप्त किया गया है, जो पर्यावरणीय मंजूरी प्राप्त की गई है, वो मंजूरी फर्जी दस्तावेजों के माध्यम से प्राप्त हुई है। ग्राम सभा जो है, ग्राम सभा से आपको अनुमति लेनी पड़ती है और ग्राम सभा में फर्जी दस्तावेज जो है वो पेश किए गए थे और तब जाकर के अनुमति प्राप्त हुई है। और इसी वजह से तमाम जो आपके संगठन हैं, जैसे एक संगठन है आपका छत्तीसगढ़ बचाओ आंदोलन, तो छत्तीसगढ़ बचाओ आंदोलन और तमाम जो आपके एनवायरमेंटल एक्सपर्ट्स हैं, ग्रामीण लोग भी जो हैं वो इस पूरी परियोजना का काफी ज्यादा विरोध कर रहे हैं।
तो ये हमने परियोजना के बारे में देखा, खनन के बारे में थोड़ा सा समझा। अब हम एक बार यहाँ पर हसदेव वन क्षेत्र के बारे में बात कर लेते हैं। तो हसदेव वन क्षेत्र की अगर आप बात करें, ये आपको छत्तीसगढ़ के उत्तरी भाग में देखने को मिलेगा। तो छत्तीसगढ़ के उत्तरी भाग में स्थित विशाल हसदेव जो वन क्षेत्र है, ये अपनी जैव विविधता और कोल भंडार के लिए काफी ज्यादा फेमस है। तो याद रखना है आपको, हसदेव वन क्षेत्र में आपको क्या मिलेगा, कोल भंडार देखने को मिलता है, इसीलिए पूरा क्षेत्र काफी ज्यादा फेमस है। ये वन आपका कोरबा, सूजापुर और सुरगुजा जिलों के अंतर्गत आता है, जहां आदिवासी जनसंख्या काफी ज्यादा है। तो यहाँ पर क्या है, एक तो कोल भंडार है, जैव विविधता है और आदिवासी जनसंख्या आपको देखने को मिलेगी। फिर यहाँ से महानदी की एक सहायक नदी है जिसका नाम अरण्य नदी, जिसका नाम है बेसिकली हसदेव नदी। हसदेव नदी भी यहाँ से होकर के गुजरती है। तो याद रखना है आपको, हसदेव नदी भी यहाँ से होकर के गुजरती है। इसके अलावा हसदेव जो है ये मध्य भारत का सबसे बड़ा अखंडित वन क्षेत्र है। सबसे बड़ा क्या है, सबसे बड़ा अखंडित वन क्षेत्र है, जहां पर आपको साल और सागौन के वृक्ष देखने को मिलते हैं। साल और सागौन के वन जो हैं वो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे। ये एक प्रसिद्ध प्रवासी गलियारा भी है, जहां हाथियों की एक महत्वपूर्ण उपस्थिति आपको देखने को मिलती है। एलिफेंट कॉरिडोर का हिस्सा भी आप इसको मान सकते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने यहाँ पर हसदेव वन क्षेत्र के बारे में देखे। एक बार इसको मैप पर भी देख लिया जाए तो ये हमारा प्यारा भारत है। यहाँ पर ये आपका छत्तीसगढ़ का इलाका है। छत्तीसगढ़ के इलाके में यहाँ पर अगर आप देखेंगे, छत्तीसगढ़ के ईस्टर्न हिस्से में ये आपको देखने को मिलेगा हसदेव वन क्षेत्र, या हसदेव कोलफील्ड भी आप इसको कह सकते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर इसके बारे में आपको याद रखने हैं। चलिए, अब ये तो हमने टॉपिक को डिस्कस कर लिया है। इसके अलावा अगर आप देखें, जो सवाल यहाँ पर आपसे पूछा गया था, सवाल आपसे पूछा गया था कि हसदेव अरण्य वन क्षेत्र जो है, हसदेव अरण्य वन जो है किस प्रकार के वनों के लिए जाना जाता है। हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन थे हमारे सामने, बांस और पीपल, साज और सागौन, यूकेलिप्टस और नीम, और ऑप्शन डी देवदार और चीड़। तो इसका सही जवाब क्या होगा, ये आपको जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताना है। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो में हमने जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस किए हैं वो टॉपिक आपको समझ में आए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, अपने साथियों के साथ, अपने परिवारजनों के साथ। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।